नमस्कार सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या कहता है मार्च, अप्रैल और मई का महीना। और उसमें सबसे बड़ा रोल तो वृष राशि वालों यही रहेगा कि आपके राशि के स्वामी कैसे हैं। अगर राशि के स्वामी ही मजबूत ना हो, उन्हीं की स्थिति गड़बड़ हो, तो फिर पता है क्या होता है, फिर बाकी के ग्रहों के सहारे से हमारे को अपना जीवन निकालना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा ना हो तो आप फिर दूसरे व्यक्ति के सहारे से अपने जीवन को जियोगे। जैसी वो सलाह दे देगा उसकी सलाह मान लोगे। इसलिए स्वयं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मार्च महीने में, अप्रैल महीने में और मई महीने में शुक्र देव की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, शुरुआत जो रहेगी शुक्र की, वो तो होगी भाग्य स्थान से कि आपकी राशि के लॉर्ड भाग्य के घर में रहेंगे। शुरुआती 6 दिनों तक बहुत अच्छे हैं। भाग्य का एक सपोर्ट तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा ही, यानी कि मान सम्मान अच्छा रहेगा। उसके बाद 7 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह कैरियर के घर में रहेंगे। पर कैरियर के घर में ये रहेंगे शनि के साथ और मंगल के साथ। तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट थोड़ा सा यहाँ आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है ड्यू टू शुक्र। बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हानि होगी। कैरियर के लिए, प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए मंगल शुक्र की शनि की युति बड़ी अच्छी रहेगी, जो 31 तारीख तक चलेगी। 7 मार्च से शुरू होकर के बहुत बढ़िया है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं, कैरियर में उठा सकते हैं, फिल्म लाइन से, कॉस्मेटिक चीज़ों से, उद्योग जगत से, हॉस्पिटैलिटी लाइन से, लीकर का काम, भूमिपुत्र मंगल है, कंस्ट्रक्शन का काम, ऐसी चीज़ें अच्छी रहेंगी। मन से आप रोमांटिक नेचर के रहोगे, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनेगा। उसके बाद 24 अप्रैल तक, यानी कि 31 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक आपकी राशि के लॉर्ड उच्च के हो जाएंगे, वो भी लाभ के घर में, और रहेंगे राहु के साथ। बिल्कुल चिंता लेने वाली, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर उच्च काउटी का लाभ प्राप्त होगा। विदेशों से संबंधित इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। मान सम्मान भी अच्छा रहेगा। बस एक चीज का ड्रॉबैक है, वो है पहले 13 दिनों तक, क्योंकि सूर्य, शुक्र और राहु ये तीनों इकट्ठे रहेंगे फर्स्ट 13 डेज। उसके बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे, फिर रहेंगे शुक्र और राहु 13 अप्रैल से लेकर के, और ये युति रहेगी फिर 24 तारीख तक अप्रैल महीने में। तो ये 11 दिन बड़े बेहतरीन जा सकते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। इसलिए मैं आपको साथ साथ में डेट्स बताता जा रहा हूँ, और आपसे निवेदन भी करूंगा कि अगर आप इन चीज़ों को लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस वीडियो का हो सकता है। तो जैसा भी आपने समझा, इसके बाद आपके जो शुक्र हैं वो खर्च के घर में चले जाएंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे, अपनी राशि से द्वादश हो जाएंगे। यहाँ आपके मान सम्मान में कमी होगी, और ये रोगेश होकर के 12वें भाव में जाएंगे। आप पर कोई दंड भी लग सकता है, और इसके अलावा फिजूल खर्ची भी होगी, गलत आदतों में पड़ जाना, ऐसा भी योग बनेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये युति जो शुक्र की रहेगी ये 19 मई तक है, यानी कि 24 अप्रैल से लेकर के और 19 मई तक आपके जो शुक्र हैं वो सूर्य के साथ 12वें भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर मन के स्वामी सूर्य 12वें में और आपकी राशि के स्वामी शुक्र वो भी 12वें में। तो आपको अननेसेसरी हानि हो सकती है, बेफिजुल में आप उलझ सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन समय आएगा 19 मई से लेकर के और महीने के एंड तक। इस टाइम पीरियड में आपका एक तो मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, और दूसरी चीज आपका एक राजयोग बनेगा, और उसको बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। अब इसमें सूर्य जरूर साथ में होगा इस राजयोग में भी जब ये बनेगा तो, और ये 19 तारीख से बनेगा। तो 19 तारीख को सूर्य भी वृष राशि में होंगे और 19 तारीख से शुक्र भी वृष राशि में रहेंगे, यानी कि राजा और शुक्र इकट्ठे हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप शुक्र को मजबूत करके रखिए।
आप एक ओपल पहन के रखिए, आप दुर्गा माता की पूजा करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सूर्य यहाँ पर आपको विशेष रूप से सूर्य के दान कर लीजिएगा ताकि उसका बुरा प्रभाव आप पे ना पड़े। शुक्र को मजबूत रखोगे तो ज़बरदस्त मान सम्मान आएगा। बात करता हूँ आपसे आपके धन की। तो धन भाव के स्वामी हो जाते हैं आपके बुध महाराज। अब बुध की जो स्थिति रहेगी वो बड़ी फ्लैक्चुएट करेगी इन 3 महीनों में। जैसे मार्च की ही अगर हम बात करें तो मैं ये बोलूँगा कि मतलब पहले 6 दिनों तक तो बुध कुंभ राशि में है, तो धन के स्वामियों के कैरियर में है तो पैसा दे देते हैं। फिर 7 मार्च से लेकर के और 26 मार्च तक बुध नीच के रहेंगे लाभ स्थान में, तो ये यहाँ पर धन के फ्लो को रोकेंगे। फिर 26 मार्च से ये रहेंगे आपके 12वें भाव में, तो ये खर्चे ज़्यादा कराएंगे। अब 26 मार्च से इनका योग चलेगा, ये आप लगभग योग ये 9 अप्रैल तक चलेगा। जी हाँ, 9 अप्रैल तक, तो ये अच्छा नहीं है। फिर 9 अप्रैल को फिर वापस वक्री होकर के नीच हो जाएंगे आपके लाभ के घर में, तो भी गड़बड़ करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अप्रैल के महीने में बुध आपको कोई खास सपोर्ट नहीं कर रहे और इसमें आपको दिक्कत आएगी। और मार्च के महीने में भी बुध आपको कोई ऐसा खास सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मई की बात करूं मैं, तो मई में मैं ये कह सकता हूं कि 10 मई को ये मेष में आएंगे, फिर खर्च के घर में चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मतलब कभी नीच हो रहे हैं फिर मेष में जा रहे हैं, यानी कि मीन में मेष में, मीन में मेष में, इन्हीं राशियों में क्यों? ऐसा इसलिए कि वक्री मार्गी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अप्रैल मंथ में, तो इसलिए इनका मैक्सिमम जो समय है वो यहीं पर ही व्यतीत होगा। और जब ये वृष राशि में आएंगे तो भी ये आखिरी दिन आएंगे मई महीने के, यानी कि 31 मई को। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक नहीं रहेगा, पैसे की स्थिति गड़बड़ रहेगी, उतार चढ़ाव चैलेंजेस आपको ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, ऐसा आपकी यहाँ पर राशि कहती हुई नज़र आ रही है। यानी कि विशेष रूप से उनको दिक्कत आएगी जो कंसल्टेंट हैं, शेयर बाज़ार का काम करते हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कमीशन खोरी का काम करते हैं और आईटी से जुड़े हुए हैं, शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आपके एजुकेशन का स्टेटस क्या रहेगा। तो एजुकेशन का स्टेटस भी लगभग सेम रहेगा, यानी कि मार्च में, अप्रैल में और मई में कोई खास उपलब्धि एजुकेशन के दृष्टिकोण से मुझे आपके लिए नहीं मिलती हुई नज़र आ रही। यदि मैं बात करूं दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से, तो मैं बोलूँगा मैरिज लाइफ की जो जिम्मेदारी है वो मंगल के पास है। और मंगल महाराज आपके लिए जब ये अंगारक दोष बनाएंगे, यानी कि जब ये मीन राशि में जाएंगे, तो मैरिज लाइफ को तब ज़्यादा कष्ट में ले जाएंगे। तो 23 अप्रैल से लेकर के और मई के एंड तक आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत ज़्यादा रहेगी, तो इस टाइम को आपको बहुत शांति से निकालना होगा। यदि मैं बात करूं सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन की, तो मैं ये कहूँगा कि सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से अगर आप कुछ ऐसा सेल परचेजिंग कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा जो उचित समय है वो 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये 13 अप्रैल से लेके 14 मई तक तो बहुत ही विशेष समय है। इस टाइम पीरियड में आप कोई सेल परचेज कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें आपके विशेष रूप से कैरियर की, पर्टिकुलर स्थान की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको जो विशेष रूप से सहूलियत मिलेगी कैरियर के घर में, वो मिलेगी दोस्तों 23 अप्रैल से लेकर के और पूरे बचा हुआ अप्रैल और पूरा मई का महीना। तो ये है यहाँ पर वृष राशि का मार्च, अप्रैल और मई का फलादेश। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।